नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट प्रोवाइडेड हिम विद अ ब्यूटीफुल बंगलो। क्या बात है, मतलब उन्हें एक अच्छी तनख्वाह देने के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा बंगलो भी गिफ्ट किया गया था, बंगेलो। इसमें स्पेलिंग लिख लेना ढंग से, टाइपिंग मिस्टेक हुई है ये, यहाँ पे बंगेलो। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इंग्लिश में शादी हो चुकी है किसकी, ईदर की हो गई है शादी और से, और नीदर की शादी किससे हुई है, नॉर से। नॉट ओनली की शादी किससे हुई है, बट अल्सो से। शादी हुई है कि नहीं हुई है, हुई थी ना, ये वही है। तो देखिएगा यहाँ पे ये रहा आपका नॉट ओनली, तो नॉट ओनली की शादी होनी चाहिए थी बट अल्सो से, तो बेटा आधा नाम क्यों लिखा, पूरा सरनेम भी तो लिखना चाहिए ना, नाराज हो जाएंगे लड़के वाले। तो नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट अल्सो प्रोवाइडेड हिम अ ब्यूटीफुल बंगलो, BUNGALOW। समझ में आया, इस तरीके की स्पेलिंग देख लेना इसकी, बस बाकी सब सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आई एम सर्टेन दैट द ऑफिसर इज नॉट ओनली ग्रीडी बट करप्ट। ये बोल रहे जो ऑफिसर थे ना केवल ग्रीडी थे, लेकिन ग्रीडी होने के साथ साथ, लालची होने के साथ साथ करप्ट भी थे। तो अभी हमने शादी शादी करवाई थी, तो नीदर की शादी किससे करवाई थी, नॉर से, और इधर की शादी हमने किससे करवाई थी, और से। तो बेटा नॉट ओनली की शादी हमने किससे करवाई है, बट अल्सो से, तो बट अल्सो करप्ट आएगा। ठीक है, शादीशुदा जोड़े के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। अगला, ऑल ऑफ अस वर अ लिटिल नर्वस, हम सभी थोड़े से नर्वस थे। कब, व्हेन वी केम, जब हम आए थे कहाँ, इनटू दिस रूम, जब हम आज इस रूम में आए थे ना, हम थोड़े से नर्वस थे। कोई बात नहीं, थोड़े से थे ना, ज्यादा तो नहीं थे, ज्यादा होती दिक्कत होती। तो देखो ऑल ऑफ अस आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ऑल मतलब सभी के बारे में बात हो रही है, तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी, वर्ब ठीक है। थोड़े से नर्वस थे, चलेगा। व्हेन कब नर्वस थे, जब वी केम, हम आए थे। देखो अगर हम नर्वस थे, मान के चलो अगर हम नर्वस, जैसे मान लो अभी सपोज करो मैं सुबह 8 बजे की बात कर लेती हूँ, सुबह 8 बजे मैं थोड़ी सी नर्वस थी, तो 8 बजे की बात हुई, तो मैं आई भी तो कोचिंग 8 बजे ही थी ना, जैसे मान लो मैं कोचिंग आई थी तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी, तो नर्वस थी जिससे पता लग रहा है कि मैं पास्ट में नर्वस थी, है ना। और मैं कब नर्वस थी, जब मैं कोचिंग आई थी, तो 8 बजे कोचिंग आई थी ना, अब तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, पास्ट की बात हो रही है, मतलब सेकेंड फॉर्म बिल्कुल सही है। तो वैन वी केम इनटू दिस रूम टुडे, समझ में आया, जब मैं आज सुबह आई थी ना तब थोड़ी, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। नेक्स्ट, नीदर नीलम नॉर हिज सिस्टर हैज अप्लाइड फॉर दिस जॉब। और यहाँ देखिएगा सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जैसे नीदर है, नीदर के बाद क्या आता है आप बताओ, सब्जेक्ट नंबर 1। फिर नीदर की शादी किससे करवाई थी, नॉर से, सब्जेक्ट नंबर 2। इधर, इधर के बाद सब्जेक्ट नंबर 1, इधर की शादी किससे हो रखी है, और से, सब्जेक्ट नंबर 2। एक मैंने करवाया था नॉट ओनली, सब्जेक्ट नंबर 1, नॉट ओनली की शादी हो रखी है बट अल्सो से, फिर सब्जेक्ट नंबर 2। अगर ऐसा फॉर्मेट आए, नीदर के साथ नॉर है, मतलब जोड़े में कोई गड़बड़ नहीं है, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट नंबर 2 ये होगी बेटा सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग, जो भी नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इस वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है आपका 2 है। तो यहाँ पे देखना सब्जेक्ट नंबर 2, अगर यहाँ बहुत सारा है, बहुवचन है, तो आने वाली वर्ब बहुवचन लगाना, लेकिन अगर ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर लगाना। अब देखो हर सिस्टर्स प्लूरल है कि नहीं, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल, तो यहाँ हैज नहीं है होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, वन ऑफ द स्टेट इन विच देयर वाज अ सीवियर ड्रॉट लास्ट ईयर इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में जो बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था उनमें से ये एक स्टेट है, उसका नाम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो ड्रॉट पड़ा था उनमें से एक स्टेट जो है, वन ऑफ द स्टेट इन विच, ये उन स्टेट्स में से एक है जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था महाराष्ट्र में लास्ट ईयर, इस तरीके से बोल रहा है। और मैंने क्या बताया था, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो मैंने बताया था वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल क्यों नहीं है, तो वन ऑफ के बाद आपको ये प्लूरल बनाना पड़ेगा।
तो स्टेट्स हो जाएगा। समझ में आया? स्टेट्स बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ माई फ्रेंड, देखो RNIAS ऑफिसर, भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों में से मेरी एक दोस्त है जो कौन है, IAS ऑफिसर है। वेरी गुड। अब यहाँ देखिएगा, वन ऑफ ईच, ऑफ ईदर, ऑफ नीदर, ऑफ एवरी, ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन आने वाली वर्ब कैसी होती है, वो होती है सिंगुलर। तो वन ऑफ ये रहा, आने वाला नाउन प्लूरल है, ठीक है, लेकिन आने वाली वर्ब सिंगुलर क्यों नहीं है, ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न एज 20 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर। ये सही बात है, आज के जमाने में 20 मील एक कोई लंबा डिस्टेंस नहीं है भाई। आप यूं चुटकी बजा के एयरप्लेन फटाक से पहुंच जाते हो, पता नहीं कितने कितने दूर चले जाते हो, है कि नहीं? तो आजकल के टाइम पे तो कॉमन है। तो यहाँ देखिएगा, जब कोई नंबर इस तरीके से कोई डिस्टेंस आ जाए, दूरी आ जाए, है ना, एक साथ एक ग्रुप में, तो वो हमेशा सिंगुलर आइडेंटिटी को डिनोट करती है। 20 मील्स की जगह 200 मील भी लिखा होता है ना, 200 माइल्स भी लिखा होता तो भी सही होता। 200 माइल्स के कुछ भी लिख लो, ये बिल्कुल सही माना जाएगा। जब कोई भी डिस्टेंस एक साथ एक ग्रुप में आता है, तब तो उसमें एक ये सिंगुलर आइडेंटिटी मानते हुए हम आने वाली वर्ब भी कैसी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज politics is not good, so we have suggested to him that he should read Gandhi, Nehru and Karl Marx। इसने उन्होंने बोला कि इसकी पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं थी जैसा हमने सोचा था, इसलिए हमने सजेस्ट किया था उनको कि भाई उनको रीड करना चाहिए, गांधी जी, नेहरू जी वगैरह वगैरह। ठीक है, आप समझिएगा। यहाँ सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ऐसे सब्जेक्ट जिनके एंड में ICS आए। और कौन कौन सी है, इकोनॉमिक्स, और बताओ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और सॉरी एथिक्स। और क्या होता है, बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और एथिक्स हो गया, और मतलब ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जिनके एंड में ICS आए। अगर ये सेंटेंस में एक विषय, सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला मैथ एक सब्जेक्ट है, विषय है, और जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, फिजिक्स भी हो जाएगी इसमें, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है। अगर इन सेंटेंस का यूज, एक सेंटेंस में इन शब्दों का यूज एक सब्जेक्ट, एक विषय, एक पढ़ने वाले विषय की तरह हो, तो आने वाली वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर। लेकिन अगर इन सभी शब्दों का यूज एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह, विषय की तरह ना होकर किसी अदर सेंस में हो, किसी अनदर सेंस में हो, किसी दूसरे सेंस में हो, तो आने वाली जो भी वर्ब होगी ना, वो कैसी होगी, प्लूरल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोल रहा है उसकी पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स का मतलब यहाँ राजनीति से है। राजनीतिक कैसे, राजनीति से, आई बात समझ में? यहाँ पे सब्जेक्ट से पॉलिटिक्स, जो विषय होती है उससे नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इससे नहीं है। यहाँ कोई राजनीतिक विज्ञान नहीं चल रही है, यहाँ पे चल रही है वो प्लानिंग, वो टैक्टिक्स, जो अपन पॉलिटिक्स से बोलते हैं, उसकी पॉलिटिक्स, उसकी टैक्टिक्स, उसकी रणनीतियां, राजनीतिक रणनीतियां, उन रणनीतियों के लिए हो रही है, तो अदर सेंस में यूज हो रही है। तो ये बोल रहा है उसकी पॉलिटिक्स, उसकी जो रणनीतियां है वो अच्छी नहीं है, उसकी जो राजनीतिक जो रणनीतियां है वो अच्छी नहीं है, इसीलिए हमने उसको सजेस्ट किया था कि उसको रीड करने चाहिए इन। तो यहाँ पे ये अदर सेंस में यूज हुआ है, अनदर सेंस में हमेशा जो आने वाली वर्ब है वो कैसी आती है, प्लूरल। जब भी सेंटेंस में ये वर्ड अदर यूज में, अदर सेंस में यूज होंगे ना, तो इन सब्जेक्ट के पहले अक्सर यहाँ पे ज्यादातर केसेस में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। यहाँ पे मैं कह सकती हूँ पॉजेसिव एडजेक्टिव, जैसे माय हो गया, हिज हो गया, और हर हो गया, ठीक है, और इट्स हो गया, पॉजेसिव। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन कई बार हम इसे पॉजेसिव प्रोनाउन समझ जाते हैं। प्रोनाउन का जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था प्रैक्टिस सेशन, उसमें क्लियर किया हुआ, कंसेप्ट में देखना, वहां मिल जाएगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये वाले वर्ड होते हैं ना, माइन हो गया, और योर्स हो गया, इसके बाद आर्स हो गया, ये सारे अपने वो होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। ये
और ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो आप जितना देख लो अक्सर केसेस में जब ऐसे आते हैं ना, ये अक्सर ही अदर सेंस में यूज हुए होते हैं। जैसे इसके देखो आगे पहले आ रहा है, आ गया नेक्स्ट। अगला, every employee of the company were given a 2 bedroom flat as दिवाली बोनस। क्या बात है, ऐसा बोनस मिलता रहना चाहिए। हर एम्प्लॉय को, कंपनी के हर एम्प्लॉय को दिया गया था 2 बेडरूम वाला फ्लैट दिवाली के बोनस स्वरूप। क्या बात है। देखो मैंने बताया था ईच आ जाए, एवरी आ जाए तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। चाहे ईच वन, एवरी वन, एवरी बॉय, each boy, every boy, every girl, everyone, each child, every employee, कुछ भी आ जाए तो आने वाली जब भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो वर्ब नहीं यहाँ वॉज हो जाएगा। तो 39 में वॉज आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट, इधर राम और नीलम हैव द कीज टू द कपबोर्ड। क्या बात है। मैंने आपको बताया था शादीशुदा जीवन में कपल थे, इधर की वाइफ और नीदर की वाइफ का नाम, नॉट ओनली की वाइफ का नाम बताओ, बट ऑल्सो। ये हमेशा साथ रहेंगे। तो पहले तो इनकी वाइफ, इनका जोड़ा चेक कर लो, बिल्कुल सही। अगर ये सेंटेंस में यूज होते हैं तो इनके बाद सब्जेक्ट आएगा। जैसे यहाँ सब्जेक्ट 1 बोल देते हैं या दूसरा सब्जेक्ट आएगा इनका, तो मैं इसको सब्जेक्ट 2 बोल देती हूँ। तो आने वाली जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट 1 होगी या सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग होगी, तो वर्ब सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग होगी। मुझे सब्जेक्ट 1 से कोई लेना देना नहीं है। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर लगाना, और अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल है तो ये भी आप प्लूरल लगाना। तो यहाँ देखिए सेंटेंस में ये आपका सब्जेक्ट नंबर 1 है, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो आने वाली वर्ब प्लूरल कभी नहीं आएगी, सिंगुलर भी नहीं आएगी, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट नंबर 2 पे। सिंगुलर तो सिंगुलर लगा, प्लूरल है तो प्लूरल लगा। सब्जेक्ट नंबर 2 नीलम, नीलम सिंगुलर है तो हैव नहीं हैज होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज